हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। बच्चों, इस वीडियो का ये 3rd पार्ट होने वाला है। 1st और 2nd पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो का ये शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, जिसके कहते हैं याश। अब याश का मतलब क्या होता है बच्चों? तो यास को क्या कहा गया था बच्चों? जैसे यास को वैसे तो याशाक लिखा जाता है और इसे चंगेज खान ने क्या हुआ था 1206 में क्या होता कुरिलताई कबीले पर लागू किया था। आप सभी को पता है ये वही कुरिलताई कबीला है जिसने चंगेज खान को सार्वभौमिक शासक या समुद्री खान की उपाधि दी थी। तो 1206 में यास को एक नियम, एक संहिता थी जिसे कुरिलताई कबीले पर लागू किया गया था। इसका अर्थ होता है विधि, आज्ञापति या आदेश। इसमें क्या होता था, जो बच्चों प्रशासन के विनियम होते हैं, जैसे आखेट, सैन्य या डाक प्रणाली के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया था। आइए, मंगोली शासन व्यवस्था में यास का आखिर क्या विशेषता थी या महत्व था? तो बच्चों, होता क्या था, यास जो प्रारंभिक स्वरूप में याशाक वह नियम या संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई कबीले पर लागू किया था। इसका अर्थ होता है विधि, आज्ञापति, आदेश, आखेट, सैन्य, डाक प्रणाली या विनिमय। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करने के लिए क्या किया गया था बच्चों? यास के पवित्र नियम का आविष्कार किया गया था, ताकि चंगेज खान के जो भी वंशज हैं वो अपने आप को एक अलग पहचान दे सके। ठीक है ना? तो उन्होंने यास के रूप में उन्हें दिखाया। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर क्या करती थी, इनकी जो प्रजा होती थी वो उसे लागू किया करती थी कि ये हमने नहीं, हमारे पूर्वज चंगेज खान ने ये बनाया है और हम इसी के अनुसार चलेंगे। यास में क्या होता था बच्चों, एक जैसे समान आस्था वाले जो लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे। ठीक है ना? एक जैसे समान आस्था का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदू लोग हैं तो हिंदू लोग कैसे हम एक जैसे देवताओं को मानते, देवी देवताओं को, तो इसी प्रकार से यास में जो लोग भी शामिल हुआ करते थे वो एक जैसी आस्था को माना करते थे। और चंगेज खान और उसके वंशजों की मंगोलों से काफी ज्यादा निकटता स्वीकृति की गई। यास से क्या होता, वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रही थी और पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब बात करते हैं आखिर मंगोल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। बच्चों, पहला तो क्या है, उनकी संख्या बहुत कम थी। जो मंगोल लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी और वे अपनी प्रजा की क्या करते थे, असभ्य समझते थे या अपेक्षा करते थे। अपेक्षा कम सभ्य थे। ठीक है ना? मतलब सभ्य का मतलब क्या होता है कि सही रहना सहन जो होता था ना, वो थोड़े प्रजा की अपेक्षा कम था। आपसी विरोध या अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, जिसमें जीत गए हैं उनके साथ मिलाने के कारण भी मंगोल साम्राज्य का पतन था हो गया। अब मंगोल द्वारा अन्य धर्मों को क्या किया, अपनाया जाना। जो मंगोल लोग थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अलग अलग धर्मों को अपना रहे थे। इन सभी के कारण क्या हुआ था कि जो क्या था, मंगोल साम्राज्य था, इसका अंत हो गया। अब बात करते हैं मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान ने आखिर दिया क्या है। चंगेज खान ने जो था वो मंगोलों को आखिर दिया क्या है? तो पहला है, अगर बच्चों देखते हैं कि ऐसा लगता है कि चंगेज खान क्या है, एक हत्यारा और लुटेरा था जिसने नगरों को ध्वस्त कर दिया था और हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। इसलिए 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था बच्चों, चीन, ईरान और यूरोप के बहुत सारे जो नगरवासी थे वो चंगेज खान को लुटेरा गिरोह का माना करते थे और उससे डरते थे, उसे घृणा किया करते थे। परंतु जो मंगोल के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान व्यक्ति बन चुका था। ठीक है, अन्य लोगों के लिए तो खराब था लेकिन मंगोल के लिए काफी महान बन चुका था। इसके साथ उसने क्या किया, मंगोलों को संगठित किया और लंबे समय से चल रही जो कबीलाई लड़ाइयां हैं उसको चीनियों द्वारा शोषण से मुक्त कराया था चंगेज खान। इसके साथ लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों को भी इसने खत्म कर दिया था और उसने एक शानदार क्या किया था, पार महाद्वीप के साम्राज्य की स्थापना करी। वो अपने साम्राज्य को महाद्वीप के बाहर भी ले गया और व्यापार मार्ग और बाजारों को एक नया जीवन प्रदान किया था चंगेज खान ने। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर चंगेज खान की अलोकप्रियता क्या थी, यानी इसका अलोकप्रिय होने की क्या कारण था। तो पहला क्या था बच्चों, जो चंगेज खान था एक लुटेरा था और उसने सैकड़ों नगर क्या हुए थे, ध्वस्त कर दिए थे। इसके साथ साथ चंगेज खान एक लुटेरे के साथ साथ एक हत्यारा भी था। उसने हजारों लोगों की जो स्त्रियां होती है बच्चों, स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर रूलर था चंगेज खान, इसीलिए लोग इसे ज्यादातर पसंद नहीं किया करते थे। इसके साथ साथ यहाँ तक कि एक निशापुर के अभियान में गया था चंगेज खान और उस समय क्या हुआ, उसने वहां कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा।
उन सबको भी मारने का आदेश दे दिया और उसने अपने कबीले पर तलवार के बल प्रशासन किया था कि जो बेटा भक्त जो अगर कबीला छोड़ देगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ अब बात करते हैं चार उल्लूक के बारे में। होता क्या है बच्चों, चंगेज खान के चार पुत्र थे और उसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी इन्हीं चारों को बनाया था, अपने साम्राज्य का बंटवारा दे दिया था। तो पहला पुत्र था जोची, जो चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र था। याद रखिएगा, जो जोची था वो चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र था और उसे रूस का स्टेपी क्षेत्र मिला था और उसको दूरस्थ सीमा निश्चित नहीं थी, बहुत दूर दूर तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। चंगेज खान का दूसरा पुत्र था बच्चों चगताई, ठीक है ना। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र मिला था और पामीर की पर्वत क्षेत्र भी मिला था इसे, ठीक है ना, जो उसके भाई के प्रदेश से थोड़ा सा लगता था। और जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे उसका अधिकार क्षेत्र और भी बढ़ता गया और साम्राज्य का विस्तार करता गया। कौन? चंगताई। चंगेज खान का बच्चों तीसरा जो पुत्र था वो ओगोदेई था। चंगेज खान ने पहले ये संदेश दे दिया था, यह संकेत दे दिया था कि जो उसकी मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है ना, वो ओगोदेई बनेगा। तो उत्तराधिकारी ओगोदेई को बनाया गया और उसे महान खान की उपाधि प्राप्त हुई थी ओगोदेई। और ओगोदेई ने क्या किया था, अपने राज्य अभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम स्थापित करी थी, कराकोरम स्थापित करी राजधानी। चौथा पुत्र था बच्चों चोगोते, सॉरी बच्चों गलती हो गए, तोलोई। तो चंगेज खान का चौथा सबसे छोटा पुत्र था तोलोई और चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र को तोलोई को अपनी मातृभूमि मिली, पैतृभूमि मिली, जिसे कहते हैं मंगोलिया। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरी तरीके से करो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।